नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, शानदार, लाजवाब होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीधा जो एसएससी जीडी के पूछे हुए जो सारे पीवाईक्यूज हैं, हम लोग उन पे क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। जिससे हम लोग क्या करेंगे, एसएससी जीडी में आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सबको लेके चलेंगे। आज हम लोग किस पे बात करेंगे, देखो तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और बहुत ही अभिनंदन है, बहुत ही शानदार, लाजवाब, आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि अब की बार जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन अप्रोक्स सितंबर में आने वाला है। ठीक है, अप्रोक्स लास्ट सितंबर में आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी से उसकी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं आज, हम लोग देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री के हम लोग क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री के क्या है कि जितने 2019 से लेकर 2026 के बीच में जितने भी आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, हम लोग उनको क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग देखो लेके चलेंगे कि 2019 से लेके 2026 के बीच में जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं उनको सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। हम लोग 19 से लेके 26 तक के सभी क्वेश्चन क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, सारे सॉल्व कर लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली क्लास लगा के हिस्ट्री की डेली क्लास लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, डेली सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपनी क्लास पर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, तो क्लास को ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एसएससी जीडी, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, एसएससी जीडी 2027 हम लोग किसको लेने वाले हैं, एसएससी जीडी 2027 को क्या करने वाले हैं, लेने वाले। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी जीडी 2027 को टारगेट करके और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे एक बार और क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, हम लोग क्या करेंगे, देखो देखिए, एक चीज क्लियर है कि अगर आपने क्या है कि पीवाईक्यूज लगा लिए, एक चीज है, आपने अगर पीवाईक्यूज लगाए हैं तो एक चीज क्लियर है, जितनी फायदा पीवाईक्यूज से होती है, क्योंकि जब भी कोई हम लोग एग्जाम देते हैं तो अगर पीवाईक्यूज नहीं आपने लगाए हैं तो ये मान लो कि बहुत बड़ी गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसएससी जीडी के जो भी हिस्ट्री में आए हुए जितने भी पीवाईक्यूज हैं हम लोग सबको क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, आप बिल्कुल सही है कि आप सिलेक्शन कैसा है, आप सिलेक्शन कैसा होगा, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। और आपने क्या किया, एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज लगा लिए। तो हम लोग काम ही इसी बात का कर रहे हैं कि हम लोगों ने करने का है कि एसएससी जीडी के जितने पीवाईक्यूज आए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्वागत करता हूं आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म। चलते हैं फिर सीधा एसएससी जीडी के जो भी हिस्ट्री के पीवाईक्यूज आए हैं उनको हम लोग कैसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला सवाल है, एक बार ध्यान से पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। देखो लिखा क्या है, सबसे पहला सवाल क्या है, लिखा है, सबसे पहला सवाल है आपका, पहला है कि किस शासक ने अपने संस्मरणों यानी कि आत्मकथा में, किस शासक ने अपने संस्मरणों यानी कि आत्मकथा में अनाज के परिवहन में बंजारों की भूमिका का उल्लेख किया है। भाई ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या किया, अपने संस्मरणों में यानी कि अपने आत्मकथा में उसने क्या किया, जो बंजारे लोग होते हैं उनकी भूमिका का उल्लेख किया, उसने क्या किया, उल्लेख किया। अच्छा, और ये देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एसएससी जीडी का भाई ये आया हुआ सवाल है। ये देखो एसएससी जीडी का, देखो एसएससी जीडी एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल है। एसएससी जीडी 2027 अप्रैल, देखो 27 अप्रैल, ये कब का है, 27 अप्रैल, शिफ्ट कौन सी है, सेकंड,
27 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, और जिससे देखो कहा है बिल्कुल आप लोग आसानी तरीके से कर लियो, सॉल्व कर लियो। तो ऐसा कौन सा भाई वो था शासक, कौन सा शासक था जिसने क्या किया, अपनी आत्मकथा में बंजारों की भूमिका का क्या किया है, उल्लेख किया। तो आप लोग बताया, अगर आपको पता है, अगर आपने एसएससी जीडी का ये जो 26 वाला पेपर अगर आपने दिया तो आप लोग अच्छा तुरंत पता कर लियो कौन सा इसमें से सही जवाब होने वाला है आपको। तो जल्दी बताइए आप लोग ऐसा कौन सा है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वो क्या है, जहांगीर। जहांगीर क्या है, इसने क्या किया था भाई, जहांगीर ने अपने संस्मरणों यानी कि अपने आत्मकथा में बंजारों का उल्लेख किया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका है। और बिल्कुल देखो लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल ये देखो 27 अप्रैल 2026 में पूछा गया और सेकंड शिफ्ट का सवाल है। ठीक है, अब हम लोग चल रहे नेक्स्ट शिफ्ट पर। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करने वाले ये नेक्स्ट है आज सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, सवाल नंबर 2 में तो दोस्तों हम लोग अब बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो बिल्कुल सरल है, आप लोग देख के तुरंत ही क्या कर लियो, तुरंत ही जवाब दे दिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या कह रहा है, देखो एक तो सबसे बड़ी बात लेटेस्ट पैटर्न पर देखो, एसएससी जीडी 27 अप्रैल 2026 एसएससी जीडी 27 अप्रैल 2026 तो शिफ्ट नंबर 2 सेकंड शिफ्ट को एग्जाम तो, और सब सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में कितना सरल देखो सवाल पूछे हुए है। क्या मैं देखो एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, क्या है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन की विद्यार्थी, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन की विद्यार्थी अवस्था का वर्णन किस शब्द में किया जाता है, मतलब जीवन की विद्यार्थी का अवस्था का वर्णन किस शब्द में किया जा सकता है। तो ये किसने बताया था, तो ये देखो ये क्या है, इसका सही जवाब क्या हो जाए, इसको जो सही जवाब है वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाए, सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर बी का है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ब्रह्मचारी वर्ड का है, जीवन में विद्यार्थियों का जो है, विद्यार्थियों का अवस्था का वर्णन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का हो जाए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, एक तो हमने आपसे क्या कही है, हमने आपको बताया है कि हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं बिल्कुल लेटेस्ट करने वाले हैं, 2026 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है उनको सबको करने वाले हैं। ठीक है, अब उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये देखो बिल्कुल क्या है, सरल है। इसमें देखो क्या लिखा है, एसएससी जीडी 2027 एसएससी जीडी 27 अप्रैल 2026 को बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है और सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। पिछले वाला भी सेकंड शिफ्ट में और ये वाला भी सेकंड शिफ्ट में, कुछ नहीं करना। चलो इसमें कहा क्या है, इसमें क्या कहा गया है हम लोग ध्यान से समझे। ठीक है, लिखा है मेरठ रेजिमेंट के विद्रोह सैनिक देश का शासन किसे सौंपना चाहते थे। मतलब यह है कि मेरठ रेजिमेंट के विद्रोही सैनिक हैं, जो मेरठ रेजिमेंट के जो विद्रोही जो सैनिक थे वो देश का शासन किसे सौंपना चाहते थे। क्वेश्चन में ये पूछा गया जो मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे वो देश का शासन किसे सौंपना चाहते थे। तो आप लोग बिल्कुल देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 2 है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 है नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 4 है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसमें आप लोग सही जवाब बताइए कि इसमें क्या है आपका राइट जवाब। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए का है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर एक है बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर का हो जाए आपको बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए का है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करें नेक्स्ट, देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है जो 2026 में एसएससी जीडी में पूछे हुए सवाल है। ठीक है, तो हम लोग चलो नेक्स्ट चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, अब देखो ये भी एसएससी जीडी का पूछा गया है, एसएससी जीडी 2026 में पूछा गया सवाल है। ये है कौन सी शिफ्ट का भाई, 28 अप्रैल 2026 का और शिफ्ट 1 फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है। 28 अप्रैल 2026 फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है। पूछा क्या गया है
चलो उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्या चर्चा कर ले रहे हैं, क्या पूछा गया है। पूछा गया है बिंबिसार, बिंबिसार की कथित रूप से हत्या करने या उसे आत्महत्या के लिए विवश करने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। यानी कि बिंबिसार की कथित रूप से हत्या करने या उसको आत्महत्या करने के लिए विवश करने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो ऑप्शन नंबर अशोक, ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी है बिंदुसार, सी है अजातशत्रु, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। चलो तो हम लोग देखिए ध्यान से समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन का है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको कहा है बी, आपको ऑप्शन नंबर बी आपको कहा जाए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि बिंदुसार, बिंदुसार का है आपको बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे हम लोग कहा देखो ये कहा है एसएससी जीडी 28 अप्रैल 2026 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एकदम बहुत बढ़िया चीज है, एकदम ध्यान से समझना। लिखा है देखो, ये भी कहा लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है आपका। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न का है एसएससी जीडी 2026 28 अप्रैल कब का है, 28 अप्रैल 2026, और कौन सी शिफ्ट को है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट का क्या है ये एग्जाम है। ठीक है, अब हम लोग जामे का पूछूंगा, बिल्कुल सरल है। इसमें देखो पढ़ो लिखो, लिखा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बारे में पूछा गया है, इनमें से किस वर्ष में औरंगजेब की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब आप लोग बताएंगे अच्छा, ऑप्शन नंबर ए है 1707 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1717 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1747 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1757 ईस्वी में। तो हम लोग जहाँ पे चलो जल्द आप बताइए, अगर आपको पता है, अगर आपने एसएससी जीडी 2026 का पेपर दिया है तो आपको पता होने चाहिए इसमें क्या है। ऑप्शन नंबर ए का है बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल क्या है सही जवाब है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1707 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए का है बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1707 ईस्वी में का है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और ये कहा है देखो एसएससी जीडी 28 अप्रैल 2026 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ एक आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। अब लोग नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बिल्कुल सही है, आयुर्वेद के भाई जनक कौन है, इनको बताओ भाई, आयुर्वेद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बिल्कुल देखो, एक तो बढ़िया बात कहा है जे भी एसएससी जीडी 2027 बिल्कुल कहा है हमने, हम लोग चली काम ही किस पे कर रहे हैं, एसएससी जीडी के जो आए हुए जितने भी सवाल हैं हम लोग सब तो उन्हीं पे काम कर रहे हैं। ये 28 अप्रैल 2026 और फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, देखो 2026 और शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। ठीक है, पूछा गया आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप बताइए आयुर्वेद के जनक के रूप में भाई किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चरक, ऑप्शन नंबर बी है वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी है सुश्रुत, ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन। बताइए इसमें से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा। देखो इसमें क्या है कि आयुर्वेद के जनक के रूप में जिसे जाना जाता है तो सर वो कौन से हैं, वो है भाई आपके चरक। यानी कि यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी आपका कैसा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। यानी कि आयुर्वेद के जनक के रूप में सर किसे जाना जाता है, चरक को जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपको आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने क्या है कि पिछले वर्ष के जो भी आए हुए क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिए ना, तो एसएससी जीडी की बात ही कुछ ऐसी है, वो क्या करती है हर बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेती है। कभी कभी अगर क्वेश्चन क्या होते हैं एसएससी जीडी में रिपीट होते रहते हैं, और तभी तो हम लोग क्या करते हैं एसएससी जीडी के क्या करते हैं पिछले साल के जो भी आए हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या कराते हैं, रिवाइज कराते हैं, एक बार देखते हैं। अगर हमने सही तरीके से कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट का है, नेक्स्ट आप लोग एक बार बताओ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो जेबी कहा है एसएससी जीडी की, बिल्कुल देखो एसएससी जीडी के आए हुए सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है जामे है। देखो ये भी एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है, एसएससी जीडी 28 अप्रैल कब आया हुआ है सर, 28 अप्रैल को आया हुआ है, 28 अप्रैल
और 2026 शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट सर है शिफ्ट नंबर फर्स्ट। शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट फर्स्ट। फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी 2026 में शिफ्ट नंबर फर्स्ट में कब आया था? 28 अप्रैल को। बिल्कुल सरल है, एक बात देखो ध्यान से, जब में करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है कौन सा वेद मुख्यतः अपनी संगीतकार सामग्री के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वेद है? देखो आपको अच्छे से पता है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और, ठीक है, इसमें आपको पता है, देखो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अब 4 वेद होते हैं। अब 4 में से ऐसा कौन सा वेद है तो संगीतकार के लिए कहा है, संगीतकार के लिए जाना जाता है, मतलब उसमें क्या है, संगीतों की बात की गई है। तो इसमें से देखो ऑप्शन नंबर आपका ए ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर बी सामवेद है, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है आपका अथर्ववेद। अब इसमें आपको अगर पता है तो बिल्कुल सरल सवाल था। इसमें क्या है, आपको बिल्कुल फ्री के नंबर का मिल रहे थे, आपको ले रहे थे। चलो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामवेद। सामवेद किसके लिए जाना जाता है सर? अच्छी बात है, सामवेद जाना जाता है किसके लिए? संगीतकार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको कहा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही तो एक बार क्या करें, क्लास को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, चलो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम नेक्स्ट वीडियो बात कर रहे हैं। आपका भाई आपके लिए ही बस ये जो सारी मेहनत कर रहा है सिर्फ आपके लिए कर रहा है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, बिल्कुल देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है मैसूर निम्नलिखित में से किस तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित करता था? जो मैसूर है किस तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित करता था? देखो बिल्कुल का लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है, अभी 2026 में आए हुए जीडी में भाई सवाल है, 2026 का ही सवाल है। देखो लिखा है एसएससी जीडी 2026, एसएससी जीडी 2026। ये सवाल आपका कब आया है? अभी अभी आया है, बिल्कुल का है, सरल सवाल है। देखो कब आया, 28 तारीख को, 28 अप्रैल 2026। और शिफ्ट इसकी कौन सी है? शिफ्ट नंबर थर्ड शिफ्ट में का ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है बंबई, ऑप्शन नंबर बी है हुगली, ऑप्शन नंबर डी है कोरोमंडल, ऑप्शन डी है क्या है, मालाबार। इसमें आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन का है आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको पता है, चलो देखो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा मालाबार। ऑप्शन नंबर डी आपको कैसे है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मालाबार। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि आपको कौन सा ऐसा वो है, मैसूर का कौन सा तट है जो लाभदायक व्यापार को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर डी आपको कहा जाए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, बिल्कुल ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बताया गया है कि देखो ये भी कहा है एसएससी जीडी 28 अप्रैल 2026 शिफ्ट कौन सी है भाई? शिफ्ट नंबर 3, तीसरी शिफ्ट का ये पेपर है। तीसरी शिफ्ट में ये क्या है, आया हुआ है। तीसरी शिफ्ट में क्या है, ये आया हुआ है। एसएससी जीडी के हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल जो आए हैं उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQs लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सवाल में पूछा क्या गया है, बिल्कुल क्या है, सरल है। सवाल में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जेल भेजा गया था? मतलब 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसके बाद बहादुर शाह जो जफर थे उनको किस जेल में भेजा गया था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में क्या बात करी गई है? ऑप्शन नंबर ए है संघाई, ढाका, रंगून या अंडमान। संघाई, ढाका, रंगून, अंडमान, 4 ऑप्शन दिए, बिल्कुल सही है। आप देखो अगर इसमें आपको कहा है थोड़ी सी भी नॉलेज होती तो आप क्या कर देते, जा क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर लेते। ठीक है, इसमें कहा है देखो 1857 के विद्रोह के बाद जो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था, वो भेजा गया था आपका रंगून जेल में। कहाँ भेजा गया था? रंगून जेल में। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का हो जाए, बिल्कुल सही जवाब हो जाए, रंगून जेल में आपको
यानी कि बहादुर शाह जफर को क्या किया गया था, भेजा गया था। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल था, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी आशा है आपसे। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, हम लोग थोड़े आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बिल्कुल सही है चीज है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो बिल्कुल सही है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये बात है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भाई कब हुआ था, देखो ये भी क्या लेटेस्ट सब मैंने आपको बता ही रखा। हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाई यूज कर रहे हैं। तो 2026 में आने वाले जितने भी पीवाई क्यूज हैं उनको हम लोग सबको क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। ठीक है, उनको सबको क्या कर रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, बताओ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भाई कब हुआ था, तो वो हुआ था भाई ये भी आपका 2000, ये भी आपका क्या है जीडी में, ये कब आया था भाई, ये आया था आपका 29 अप्रैल को आया था, 2026 में आया था। और शिफ्ट कौन सी थी इसकी, फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1767 से लेके 69 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको कहा हो जाए, बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ये हो गया था आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें एक बार। क्वेश्चन 11 में लिखा है 1964 के प्रांतीय चुनावों के दौरान किस 1964 के प्रांतीय चुनावों के दौरान किस राजनीतिक दल में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 1946 के प्रांतीय चुनावों के दौरान किस राजनीतिक दल ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था। ये आपसे क्या कहा गया, पूछा गया। तो बिल्कुल कहा है, सही है। अगर आपको पता है, ये देखो, अगर आपने एसएससी जीडी 2026 का पेपर दिया, अगर आपका 29 अप्रैल को पेपर था, अगर आपका पेपर 29 अप्रैल को था, तो आपने क्या कर रखा होगा, बिल्कुल सही तरीके से आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर रखा होगा। देखो 29 अप्रैल का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है। और एसएससी जीडी 29 अप्रैल 2026 में क्या किया गया है, पूछा गया है। 2026 में देखो शिफ्ट कौन सी है इसकी, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल क्या किया गया, पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल कहा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो जाके। इसमें ये क्या है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का 29 अप्रैल 2026 का पेपर है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जस्टिस पार्टी एंड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और स्वराज पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है 1946 के प्रांतीय चुनाव के दौरान किस राजनीतिक दल ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था। 4 ऑप्शन आपको दिए रखे हैं, आप बताइए इसमें से कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए फिर आपका कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होने वाला है सर, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, अच्छा प्रदर्शन दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का हो जाए आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कभी बंगाल का नवाब नहीं था। इस बात को बहुत याद रखना, ये जो शब्द होते हैं नहीं, हम लोग क्या करते हैं जल्दी में क्या कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं। गड़बड़ी क्या करेंगे इसमें, हम लोग जल्दी पढ़ ले, अच्छा कौन सा बंगाल का शासन नवाब था, तो हम लोग नहीं पे जल्दी क्या नहीं कर ध्यान दे। इन शब्दों का बहुत जल्दी क्या करने हैं, ध्यान देना, पकड़ बनाने हैं। अगर इन पे हमने पकड़ बना ली तो हम लोग उनको कहा है बिल्कुल एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से क्या कर ली हम लोग पास करनी। देखो इसमें क्या होगा, जे भी का एसएससी जीडी का ही सवाल है, एसएससी जीडी का ही सवाल है भाई। दिखा है एसएससी जीडी 29 अप्रैल, ये कब का सवाल है भाई, ये 29 अप्रैल का, कब का है 29 अप्रैल। ये देखो 29 अप्रैल 2026 का शिफ्ट नंबर कौन सी है भाई, शिफ्ट नंबर दूसरी शिफ्ट का ये सवाल है। ठीक है, अगर आपने एसएससी जीडी 2026 का पेपर दिया है तो आपको पता होने चाहिए अच्छा ये सवाल आया था या नहीं आया था। इसमें ऑप्शन दिए हैं, देखो अली वर्दी खान, ऑप्शन नंबर ए है अली वर्दी खान, ऑप्शन नंबर बी है सादल अली खान, ऑप्शन नंबर 3 है मीर कासिम और ऑप्शन नंबर 4 है सिराजुद्दौला।
इसमें से बताइए इसमें का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें देखो, अब इसमें जो है सर कौन कभी बंगाल का नवाब नहीं बना, तो आपको पता है कि सर सादल अली खान कभी भी बंगाल का नवाब नहीं बना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का हो जाए आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि सादर अली खान कभी भी बंगाल का नवाब नहीं बना। और बाकी का अली वर्दी खान, मीर कासिम एंड सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब रह चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है बिल्कुल देखो सही जवाब, देखो इसमें और आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 क्या है, 1857। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय हेनरी हेनरी लॉरेंस किस राज्य के मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर थे। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय क्या है कि हेनरी हेनरी लॉरेंस किस राज्य, हेनरी लॉरेंस किस राज्य के मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर थे, कौन से राज्य के मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर थे। अच्छा, इसमें से देखो ये भी कहा है आपको लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल है, ये आपका एसएससी जीडी 2026 में 29 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, 29 अप्रैल को शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में क्या है, ये आपका सवाल पूछा गया था। 29 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आपका ये सवाल भाई मेरे पूछा गया था। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अवध, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड पंजाब। अवध, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड पंजाब। अवध, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड पंजाब। तो इसमें जो देखो, इसमें कौन सा था भाई, 1857 के विद्रोह के समय हेनरी लॉरेंस किस राज्य के मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर थे। तो आप लोग बताएं फटाफट भाई कौन से थे, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कौन से थे, बताओ भाई बताओ कौन से थे। हाँ भाई बताओ कौन थे। हेनरी लॉरेंस किस राज्य के मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर थे, भाई किस राज्य के थे, अवध के, महाराष्ट्र के, उड़ीसा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, अवध, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड अवध है, महाराष्ट्र, वो उड़ीसा, पंजाब एंड महाराष्ट्र। इनमें से बताइए कौन से थे। तो सही, अगर आपको देखो बिल्कुल कहा है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये कौन से थे भाई, अवध के। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हेनरी लॉरेंस थे वो सर अवध के कौन से थे, चीफ कमिश्नर थे उस टाइम। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय कौन थे, हेनरी लॉरेंस अवध के कौन थे, चीफ कमिश्नर थे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बिल्कुल सही है, एक बार देखें। देखो ये भी क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो 2000, ये भी एसएससी जीडी का पूछा गया है, एसएससी जीडी का पूछा गया है। 29 अप्रैल 2026 का ये आया हुआ सवाल है। और ये कब आया था भाई, 3rd शिफ्ट में आया था, शिफ्ट नंबर 3rd, ये 3rd शिफ्ट में आया था सवाल आपका एसएससी जीडी। ये 29 अप्रैल को जो आपका एग्जाम हुआ था 2026 में, तो ये 3rd शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। क्या सवाल है एक बार पढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो ये लिखा है, स्वदेशी आंदोलन की आलोचना करने वाली पुस्तक, स्वदेशी आंदोलन की आलोचना करने वाली पुस्तक घरे क्या है, इसमें क्या है, घरे बायरे। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है, ये क्या बुक का नाम है, ये जो बुक का नाम है इसका नाम है घरे बायरे। ठीक है, घरे बायरे, घर और दुनिया। घरे बायरे का मतलब ये है, घरे मीन्स होता है घर, और बायरे मीन्स दुनिया, बाहर की जो दुनिया होती है उसको हम लोग घरे बायरे बोलते हैं। ठीक है, घरे बायरे किस बंगाली साहित्यकार द्वारा लिखी गई थी, ये पूछा गया है। ये जो पुस्तक है घरे बायरे, इसको किसने लिखा था, किस बंगाली साहित्यकार ने क्या किया था, लिखा था। अब देखो
ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में क्या बात करिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 2 है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 3 है रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन नंबर 4 है भवानी भट्टाचार्य सॉरी, भवानी भट्टाचार्य। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन का है आपको बिल्कुल सही जवाब होते हैं। तो चलो देखो ध्यान से समझे, इसमें लिखा है जो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है भी बिल्कुल कहा है सही जवाब होते हैं। ठीक है, जी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या किया था, ये घरे बाहरी जो पुस्तक है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आज का ये लास्ट सवाल है, आज का ये लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझें और आप क्या करें, इसको आंसर करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर ये लास्ट सवाल है तो एक काम करें, ये आपको मैं क्या कर रहा हूँ होमवर्क में दे दे रहा हूँ, ये आपको मैं क्या कर रहा हूँ भाई होमवर्क में दे दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। ठीक है, ये आपका जो सवाल है ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क में है, ये आपका क्या है, ये आपका SW वाला। ठीक है, ये आपका होमवर्क में सवाल हो जाएगा SW में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान किस युवा क्रांतिकारी ने 14 वर्ष की आयु में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी। देखो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये किसने बताया था, 4 ऑप्शन दिए, सुनिधि चौधरी, तारा रानी श्रीवास्तव और मातंगिनी हाजरा और अरुणा आसफ अली। आपको इसमें क्या करना है कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क में हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बस इतना ही था। आज हम लोग क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट में डेली की PYQs क्या करेंगे, डेली सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे हमें क्या रहेगा, हम लोगों को फायदा बहुत ज्यादा होने वाली है। आज हम लोगों ने क्या किया, भाई हम लोगों ने किया है, आज हम लोगों ने हिस्ट्री की क्लास की थी। ठीक है, आज हम लोगों ने कब की है, कौन सी क्लास की है भाई, हम लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री की क्लास की है। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास का मतलब क्या है, हम लोगों ने हिस्ट्री की क्लास इसलिए की है, हम लोगों ने हिस्ट्री की क्लास की है, हिस्ट्री की क्लास के हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हिस्ट्री के जो भी आने वाले और भी क्वेश्चन है, हमने क्या है कि 2019 से लेके कब से लेके 2019 से लेके, यानी कि हम लोग कब से बात कर रहे हैं 2019 से लेके जितने भी आपके 2026 तक के जो भी PYQs हैं जो हिस्ट्री में आए हुए हैं वो सारे हम लोग क्या करेंगे एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे हमारी PYQs हो जाएंगे और बाकी का हमें बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और हमारी एग्जाम के लिए हम लोगों की तैयारी कैसे हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, बस हम लोगों को इतना ही ध्यान रखना था। हम लोगों की PYQ ये चल ही रहे हैं भाई। आज से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर ये कौन सा था, ये प्रैक्टिस नंबर 1 था, ये फर्स्ट प्रैक्टिस की हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, डेली क्या करेंगे, डेली 15 क्वेश्चन ऐसे ही PYQ सॉल्व करके अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है। अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें भाई ये क्लास। ये मान लो SSC GD के लिए आने वाले पेपर के लिए 2027 का जो SSC GD का पेपर होगा ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। ठीक है, पर क्या है कि अपने दोस्तों को क्लास शेयर करें जिससे उनको भी क्या है कि SSC GD में जितने आए हुए सवाल हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर, उनको हम लोग क्या करें PYQ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट PYQ सीरीज की जो हिस्ट्री की सेकंड क्लास होगी वो आप लोगों की कल होगी। ठीक है, आज हम लोगों ने फर्स्ट क्लास किया, हम लोग नेक्स्ट क्लास कब करेंगे, कल करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने अपने भाइयों के लिए जो भी किया है बहुत अच्छी तरीके से पूरी मेहनत करके बहुत अच्छी कंटेंट बना के आप अपने भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्टेड करूंगा कि आपसे यही एक्सपेक्टेशन करूंगा कि आप लोग क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और क्या है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। मैं अपने भाइयों तक जो भी चीजें पहुंचाना चाह रहा हूँ तो वो क्या है अच्छी तरीके से उन तक पहुंच पा रही है। ठीक है,
तो नमस्कार साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी जिंदगी में उतारते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, सबके साथ रहें, सबका विकास करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम।